हेलो गाइस, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं शॉक थेरेपी क्या थी। ठीक है, शॉक थेरेपी का मतलब होता है कि चोट पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि पहले तो दुख देना, उसके बाद उसमें मलहम लगाना। पहले चोट देना, उस पर मलहम लगाना। तो इस तरीके से शॉक थेरेपी है, उसका सीधा सा अर्थ बनता है पहले चोट दो, उसके बाद उसका उपचार करो, जोर जबरदस्ती। विश्व बैंक, इसके अंदर क्या है, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, का मॉडल। साम्यवाद, परिवर्तन, पूंजीवाद, यानी कि सोवियत संघ से अमेरिका की तरफ जाना। फिर इनके उद्देश्य क्या थे, शॉक थेरेपी का उद्देश्य क्या था, पूंजीवाद, अर्थव्यवस्था व लोकतंत्र को लाना, सोवियत शासन प्रणाली से मुक्ति पाना। इसका शॉक थेरेपी का मुख्य उद्देश्य यही था। पहले शॉक थेरेपी का मतलब समझ लिया, यही है शॉक थेरेपी का मतलब कि चोट पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, और फिर शॉक थेरेपी का उद्देश्य क्या था कि अमेरिका को लेके आना, सोवियत संघ को क्या करना, उससे मुक्ति पाना, यानी कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को लेके आना और सोवियत संघ से मुक्ति पाना। फिर उद्देश्य की प्राप्ति के कार्य क्या थे, क्या किस वजह से चाहते थे लोग कि हम सोवियत संघ से छुटकारा मुक्ति पा लें। तो राज्य की समाप्ति का निजीकरण, सामूहिक फॉर्म की जगह निजी फॉर्म होना। मतलब क्या था कि जो सोवियत संघ थी उसकी प्रणाली बहुत ही गंदी थी, सही में लोग बोलने का भी अधिकार नहीं होता, तो वो इंसान कैसे जी सकते हैं। उनकी दिनचर्या जी बहुत ही अच्छी नहीं थी। इसका मतलब ये उनके पास जो भी जमीन जायदाद जो थी उन पे उनका कोई भी आधिपत्य नहीं था। बेचारे मेहनत करते थे, लेकिन जितना भी उत्पादन वो कृषि कार्य के अंदर करते थे वो सब का सब सोवियत संघ के राज्य के नियंत्रण में था। उनको सिर्फ जीवन यापन करने के लिए कुछ ही सामान उनको दिया जाता था जिस पे वो जीवन यापन कर चुके, और वो एक तरीके से सोवियत संघ के नौकर बनकर रह गए थे। उनकी इच्छाओं का खुद का कुछ भी महत्व नहीं था। नेक्स्ट तो यही बताया जा रहा है कि सामूहिक फॉर्म की जगह, सामूहिक का मतलब सबकी नहीं मतलब निजी, जो इंसान जिसके पास जितनी संपत्ति है उसका आधिपत्य उसी के पास होना चाहिए, जबकि सोवियत संघ के पास ऐसा नहीं था। इसलिए शॉक थेरेपी का ये विशेषता है कि सोवियत संघ को छोड़ना और उसके बाद में क्या हुआ, जो अमेरिका को लेके आना, मुक्ति व्यापार नीति को अपनाना, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनता और पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा। फिर शॉक थेरेपी की जो परिणाम थे वो क्या थे, अर्थव्यवस्था में गिरावट, रूसी मुद्रा में मूल्य में गिरावट, बैंकों का दिवालियापन यानी कि इनकम बैंक, खाद्यान्न का आयत, समाज कल्याण व्यवस्था खत्म करना, माफिया वर्ग का जन्म, अमीर गरीब में अंतर में वृद्धि और राष्ट्रपति का संसद की अपेक्षा शक्तिशाली होना। ठीक है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा और बचा है, वो है आगे आता है कि गैराज सेल, 90% जो लोग थे ना, 90% उद्योग जो थे वो निजी हाथों में सस्ता बेचना। ठीक है, इसको हम गैराज सेल का मतलब क्या हुआ कि 90% जो उद्योग थे उन्हें निजी हाथों में सस्ता बेचना। फिर आता है विघटित देश, संघर्ष और तनाव। विघटित देश कौन सा, सोवियत संघ। तो अब देखो, रूस, चेचन्या व दागिस्तान में हिंसक विद्रोह हुआ था। हिंसक विद्रोह का मतलब होता है मारना पीटना या फिर जोर जबरदस्ती से करना। फिर इसमें रूस में पहला पॉइंट क्या है, विद्रोह दबाने के लिए मानव अधिकार का उल्लंघन करना। ठीक है, तजिकिस्तान में क्या हुआ, 10 वर्ष गृह युद्ध हुआ था। अजरबैजान में क्या हुआ था, नगर्नो कराबाख के लोग अर्मानिया में मिलना। ठीक है, फिर यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में सरकार के खिलाफ आंदोलन। ठीक है, फिर आगे आता है संघर्ष व तनाव के कारण क्या रहे थे, तो वह थे पर्याप्त पेट्रोलियम का भंडार होना, कहाँ, मध्य एशिया, सैनिक संगठन का बनना, यूएसए यानी कि अमेरिका, और सितंबर 2011 रूस के अपेक्षाएं निकटवर्ती विदेश, चीन का लाभ होना, चेकोस्लोवाकिया का विभाजन, यूगोस्लाविया का विभाजन। हमने देखा था कि सोवियत संघ के विघटन के बाद इन देशों ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था, जिसके बाद क्या हुआ, चेकोस्लोवाकिया जो है वो 7 भागों में बट गया, चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में, यूगोस्लाविया 7 भागों में विभाजित हो गया था। तो आई थिंक आपको ये शॉक थेरेपी जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के बाहर जो है उसके अंदर हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो समाप्ति की ओर होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।